हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के 10 मिस्टीरियस जगह के बारे में। कहीं सांपों का राज तो कहीं ब्लड फॉल। धरती ने अपने अंदर कई रहस्यों को भी छुपा कर रखा है। आए दिन हमें कई ऐसे रहस्यों का पता चलता है जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें सुलझाने के लिए वैज्ञानिक सालों से लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये रहस्य ऐसे हैं जो सुलझ ही नहीं पाते हैं। आज भी विश्व में कई ऐसी रहस्यमयी जगहें हैं जिनके पीछे की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है, जबकि वैज्ञानिक सालों से इनके पीछे लगे हुए हैं। आज हम आपको ऐसे ही 10 जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके रहस्य अब तक अनसुलझे हैं। पहला, सापों का द्वीप, ब्राजील। सापों द्वारा शासित इलाहा दा क्यूइमादा द्वीप ब्राजील में स्थित है। इस द्वीप पर सांपों की भरमार है। यहाँ प्रति 3 फीट की दूरी पर 1 से 5 सांप आसानी से मिल जाएंगे। इसके पीछे क्या रहस्य है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया है। सांपों की इस संख्या के कारण इस द्वीप को सांपों का द्वीप कहा जाता है। यह दुनिया के उन हजारों विषैले सांपों का घर है जिनका नाम है गोल्डन लांस है वाइपर। ब्राजील की नौसेना ने सभी नागरिकों का द्वीप पर आना प्रतिबंधित किया हुआ है। यह द्वीप साओ पाउलो से महज 20 मील की दूरी पर स्थित है। दूसरा, दनाकल रेगिस्तान, इथियोपिया में स्थित दनाकल रेगिस्तान की गर्मी धरती पर नर्क की आग का एहसास कराती है। दुनिया में कुछ महीनों के अंतराल में मौसम बदलता रहता है। कभी सर्दी होती है तो कभी गर्मी, लेकिन इस जगह पर पूरे साल न्यूनतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बना रहता है। कभी कभी तो पारा 145 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच जाता है। यहाँ पड़ने वाली इस गर्मी के कारण इस जगह को क्रूलेस्ट प्लेस ऑन अर्थ भी कहा जाता है। इस गर्मी के कारण यहाँ के तालाबों का पानी हर वक्त उबलता रहता है। यह रेगिस्तान 62,000 मील से अधिक क्षेत्र में रेगिस्तान फैला है। ऐसे में यहाँ रह पाना किसी के लिए भी नामुमकिन ही है। तीसरा, डेथ वैली, अमेरिका। यहाँ पड़ने वाली गर्मी के लिए जाना जाता है। यहाँ पर भी तापमान 130 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। यहाँ पर साल 1913 में रिकॉर्ड 134.06 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा गया था। यहाँ साल में औसत वर्षा मात्र 5 सेमी के लगभग ही होती है। यहाँ पानी के निशान तक नहीं है। इसे दुनिया की सबसे गर्म जगह के रूप में माना जाता है जहाँ किसी का भी रह पाना नामुमकिन है। चौथा, चुलुला का ग्रेट पिरामिड। यह पिरामिड मेक्सिको में स्थित है। इसकी रहस्यमयी बात यह है कि आज तक किसी को पता ही नहीं कि इसे किसने और क्यों बनवाई है। इसका कोई इतिहास ही नहीं है। यह पिरामिड मंदिर के जैसा है। इसमें सीढ़ियां भी हैं चढ़ने के लिए। दुनिया के जितने भी बड़े पिरामिड हैं उसमें से एक ये भी है। पांचवा, बर्मुडा ट्रायंगल। बर्मुडा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बर्मुडा तीनों को जोड़ने वाला एक ट्रायंगल यानी त्रिकोण है, जहां पहुंचते ही बड़े से बड़ा समुद्री और हवाई जहाज गायब हो जाता है। यह दुनिया की सबसे खतरनाक जगह, मोस्ट मिस्टीरियस प्लेस मानी जाती है। वैज्ञानिक भी बर्मुडा ट्रायंगल के इस रहस्य का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर यहाँ कौन सी शक्ति है जो जहाज को लील जाती है। यह विज्ञान के सारे नियम फेल हो जाते हैं। अमेरिका का बमवर्षक हो गया गायब। बीते सैकड़ों सालों में यहाँ हजारों लोगों की जान गई है। एक आंकड़े में यह तथ्य सामने आया है कि यहाँ हर साल औसतन 4 हवाई जहाज और 20 समुद्री जहाज रहस्यमय तरीके से गायब होते हैं। 1945 में अमेरिका के 5 टारपीडो बमवर्षक विमानों के दस्ते ने 14 लोगों के साथ फोर्ट लॉडेरडेल से इस त्रिकोणीय क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरी थी। यात्रा के लगभग 90 मिनट बाद रेडियो ऑपरेटरों को सिग्नल मिला कि कंपास काम नहीं कर रहा है। उसके तुरंत बाद संपर्क टूट गया और उन विमानों में मौजूद लोग कभी वापस नहीं लौटे। नाज़का लाइन्स। आपने आज तक इंसानों द्वारा बनाई गई ऐसी कई मूर्तियां और जमीन पर बनी आकृतियां तो देखी ही होगी जो अपने आप में आकर्षक और खूबसूरत हो, लेकिन आज हम आपको जिन आकृतियों के बारे में बताने जा रहे हैं वे बहुत ही विशाल हैं और इंसानों द्वारा नहीं बनाई गई हैं। अब यह राज आज भी बना हुआ है कि ये आकृतियां बनाई किसने हैं, जिसके चलते ये बेहद रहस्यमयी बनी है। हम बात कर रहे हैं नाज़का लाइन्स रेगिस्तान की, जो दक्षिणी पेरू में स्थित है। तो आइए जानते हैं इन अनोखी आकृतियों के बारे में। पेरू में स्थित इस रेगिस्तान पर ऐसी कई सारी आकृतियां बनी हुई हैं जिसे देखकर आप हैरान हो सकते हैं। इनमें से कुछ आकृतियां इंसानों, पौधों और जानवरों की मालूम पड़ती हैं। इसके अलावा रेगिस्तानी सतह पर सीधी रेखाएं भी दिखाई पड़ती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये रेखाएं 200 BC से यह मौजूद है। ये रेखाएं करीब 500 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से इन्हें और साफ साफ देखा जा सकता है। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ दूसरे ग्रहों से आए UFO उतरे थे, जिसके चलते सतह पर इतनी संरचनाएं बनी थी।
छठा, नरक का दरवाजा, गेट्स ऑफ हेल। दुनिया बहुत से अजूबों से भरी पड़ी है। ऐसा ही एक अजूबा है डोर टू हेल यानी नरक का दरवाजा, जो कि तुर्कमेनिस्तान के दरवेज गांव में स्थित है। दरवेज एक पर्शियन शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है फाटक या दरवाजा। इस गांव में एक 230 फीट चौड़ा क्रेटर गड्ढा है जिसमें कि 1971 से अब तक लगातार प्राकृतिक रूप से आग जल रही है। यहाँ तुर्कमेनिस्तान की सिर्फ 14% आबादी रहती है। दरवेज गांव डेजर्ट एरिया में स्थित है। 1971 में पूर्व सोवियत संघ के वैज्ञानिक इस डेजर्ट एरिया में ऑयल और गैस की खोज करने के लिए आए थे। उन्होंने दरवेज गांव के पास स्थित इस जगह को ड्रिलिंग के लिए चुना गया। उन्होंने यहाँ सेटअप लगाकर ड्रिलिंग शुरू की जिससे यहाँ एक क्रेटर बन गया। इस दुर्घटना में कोई जनहानि तो नहीं हुई, पर इस क्रेटर से बहुत ज्यादा मात्रा में मीथेन गैस निकलने लगी। मीथेन गैस को बाहर निकलने से रोकने के दो विकल्प थे, या तो इस क्रेटर को बंद कर दिया जाए या फिर इस मीथेन गैस को जला दिया जाए। वैज्ञानिकों ने दूसरा तरीका अपनाया और क्रेटर में आग लगा दी। तब से लेकर आज तक ये क्रेटर जलता रहा है। डोर टू हेल तुर्कमेनिस्तान का प्रमुख टूरिस्ट आकर्षण बन चुका है। 8वां, मीर माइन। आज के समय में किसी भी स्थान पर पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि लंबी दूरी को कम समय में तय किया जा सके। हेलीकॉप्टर की मदद से दूरियां मिटाते हुए कम समय में पहुंचा जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रूस में स्थित है हीरे की सबसे बड़ी खदान पर हेलीकॉप्टर के गुजरने की मनाही है, क्योंकि वहां जाने वाले सभी हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाते हैं। आज हम आपको इसके पीछे का ही कारण बताने जा रहे हैं कि आखिर क्यों क्रैश हो जाते हैं यहाँ आने वाले सभी हेलीकॉप्टर। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खदान पूर्वी साइबेरिया में है, जिसका नाम है मिर्नी माइन। इस खदान के अत्यधिक विशाल होने के कारण हवा के अधिक दबाव से इसके ऊपर से गुजरने वाले हेलीकॉप्टर्स क्रैश हो जाते हैं। इस खदान को 13 जून 1955 को सोवियत भूवैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा खोजा गया था। इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मानव निर्मित गड्ढा भी माना जाता है। इसे खोजने वाले दल में यूरी खबरदिन, एकातेरिना अलावीना और विक्टर एवदीन को शामिल थे। इस खोज के लिए सोवियत भूवैज्ञानिक यूरी खबरदीन को सन 1957 में लेनिन पुरस्कार दिया गया। दरअसल इस खदान के विकास का कार्य 1957 में शुरू किया गया था। इस खदान की गहराई 1722 फीट और चौड़ाई 3900 फीट है। यहाँ साल के ज्यादातर महीनों में मौसम बेहद खराब हो जाता है। सर्दियों में यहाँ तापमान इतना गिर जाता है कि गाड़ियों में तेल भी जम जाता है और टायर फट जाते हैं। इसे खोदने के लिए कर्मचारियों ने जेट इंजन और डायनामाइट्स का इस्तेमाल किया था। रात के समय इसे ढक दिया जाता था ताकि मशीनें खराब ना हो। इस खदान की खोज के बाद रूस हीरे का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया। पहले इस खदान से हर साल 10 मिलियन यानी 1 करोड़ कैरेट हीरा निकाला जाता था। यह खदान इतनी विशाल है कि कई बार इसके ऊपर से गुजरने वाले हेलीकॉप्टर नीचे की ओर के हवा के दबाव से इसमें समा जाते हैं। इसके ऊपर से हेलीकॉप्टर्स के गुजरने पर पाबंदी लगा दी गई। साल 2011 में इस खदान को पूरी तरह बंद किया जा चुका है। 9वां, टिएनजी माउंटेन्स। भारत के पड़ोसी देश चीन के पास भी एक अद्भुत प्राकृतिक धरोहर है जिसे पूरी दुनिया सन ऑफ हेवन या टिएनजी माउंटेन्स के नाम से जानती है। इन पर्वतों को देखकर आप कुछ देर के लिए ही सही पर किसी और दुनिया में चले जाएंगे। इस पूरे इलाके में मावल की अनगिनत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, जिसमें सबसे ऊंची चोटी की समुद्र तल से ऊंचाई 1262.5 मीटर है। एक अन्य विशेषता यहाँ का मौसम है जो पल पल बदलता है। कभी तो एकदम साफ आकाश हो जाता है तो कभी पूरा इलाका बादलों से भर जाता है। यदि इस वक्त कोई इतनी ऊंचाई से देखे तो उसे साइंस फिक्शन मूवी का जैसा नजारा दिखता है, जहां बादलों के ऊपर अनगिनत चोटियां दिखाई देती है। चीन की सरकार ने इस पूरे इलाके की खूबसूरती को देखने के लिए केबल कार की व्यवस्था कर रखी है तथा पहाड़ियों के सहारे रास्ता भी बना रखा है। 10वां, ग्लोवर्म्स केव, न्यूजीलैंड। जरा सोचिए, एक अंधेरी लंबी सुरंग में किसी छोर से हल्के नीले रंग की चमकदार रोशनी आ रही है। असल में ऐसा नजारा आपको न्यूजीलैंड में समुद्र के किनारे पर देखने को मिल सकता है। ग्लोवर्म्स केव न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड में स्थित है। यहाँ बहुत बड़ी तादाद में ग्लोवर्म्स देखने को मिलते हैं जो बायोल्यूमिनेसेंट स्पीसीज के होते हैं और केवल यही ही पाए जाते हैं। ये जीव एक रासायनिक प्रक्रिया करते हैं जिससे रोशनी पैदा होती है। ये रोशनी अपने शिकार को आकर्षित करने के लिए होती है। इस दौरान ये सिल्क जैसे लंबे जाल बुनते हैं ताकि इसमें फंसने वाले जीवों का शिकार कर सके। ये जितने ज्यादा भूखे होते हैं उतनी ही ज्यादा रोशनी करते हैं। इसे यहाँ देखने के लिए पर्यटक आते रहते हैं। इन गुफाओं की खोज 18वीं सदी के अंत में हुई थी।
इस जगह का सुहाना मौसम पर्यटकों को आकर्षित करता है। 11. टर्कोइज आइस लेक। टर्कोइज आइस लेक दुनिया की सबसे पुरानी मीठी पानी की झीलों में से एक है। ये रूस के सबसे ठंडे और दुर्लभ क्षेत्र साइबेरिया में स्थित है। ये झील जितनी गहरी है उतना ही गहरा इसका रहस्य है। ये झील का निर्माण लगभग 25 मिलियन साल पहले जमीन के नीचे हुई हलचल और टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने के कारण हुआ। इस झील की गहराई लगभग 642 मीटर है और इसकी सतह का क्षेत्रफल 31,722 वर्ग किलोमीटर है और इस झील में बहुत से दुर्लभ जीव भी पाए जाते हैं। ये झील सर्दियों में जम जाती है, लेकिन इस झील का पानी इतना साफ होता है कि बर्फ के अंदर 130 फीट तक आप देख सकते हैं। सर्दियों में बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं आइस स्केटिंग करने और इसकी खूबसूरती को निहारने के लिए। 12. फ्लाई गीजर। फ्लाई गीजर पूरी तरह से एक प्राकृतिक घटना है जिसका निर्माण एक किसान के द्वारा अनजाने में हो गया। ये वाकया अमेरिका के निवाड़ा का है, जहाँ एक किसान बंजर भूमि पर खेती करना चाहता था। जब उसने वहां खोदना शुरू किया तो काफी खोदने के बाद उसे थोड़ी सफलता मिली और ये क्या था, ये पानी तो 200 डिग्री तापमान पर खोल रहा था। ये नज़ारा देख किसान पूरी तरह घबरा गया और वहां से भाग गया और उसके बाद फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उस गर्म पानी के गड्ढे ने एक खूबसूरत रंग रूप ले लिया, जो देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है, जिसके पानी में बहुत दुर्लभ मिनरल पाए जाते हैं। ये आकाश के नीचे 5 फीट की ऊंचाई तक जाता है। 74 एकड़ का यह क्षेत्र है, जिससे गीजर 30 से 40 पूलों में पानी निर्वहन है। 13. ओकागाहारा, जापान। जापान के माउंट फूजी की तलहटी में स्थित है और ओकागाहारा, जिसे सुसाइड फॉरेस्ट और सी ऑफ ट्रीज के नाम से भी जाना जाता है, यह जंगल जापान की सबसे मशहूर सुसाइड साइट है। इस जगह पर सामूहिक आत्महत्या की कई घटना सामने आई है। 2003 में इस जगह से 105 डेड बॉडीज को निकाला गया था। इन हत्याओं की वजह से जंगल को भूतिया भी कहा जाता है। इसके अलावा इस जंगल में लूटपाट की कई घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी इन लुटेरों को नहीं देखा। इस जंगल का एक रहस्य और है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का आधुनिक उपकरण जैसे मोबाइल, जीपीएस, कंपास आदि काम नहीं करता है। 14. मॉस्को मेट्रो 2। रशिया के मॉस्को शहर में मौजूद अंडरग्राउंड मेट्रो रेल सिस्टम का नाम है मॉस्को मेट्रो 2। इस मेट्रो लाइन का निर्माण जोसेफ स्टालिन ने करवाया था और उसका नाम भी 6 रखा गया। मेट्रो 2 की लंबाई मॉस्को के पब्लिक नेटवर्क से भी ज्यादा है। जोसेफ स्टालिन ने इस मेट्रो लाइन का निर्माण जमीन से 50 से 200 मीटर की गहराई में किसने करवाया था, ताकि इस मेट्रो की सर्विस का आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल किया जा सके। यह मेट्रो रेलवे लाइन प्रेसिडेंट ऑफिस को वहां के महत्वपूर्ण जगहों से जोड़ता है। जोसेफ स्टालिन ने इस रेलवे लाइन को न्यूक्लियर हमले से बचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के मकसद से बनवाया था। 15. कोका कोला फॉर्मूला। आप सब ने कोका कोला के स्वाद का मजा तो लिया ही होगा, पर क्या आप सब के दिमाग में यह बात कभी नहीं आती कि कितने स्वादिष्ट रेसिपी का आखिर राज क्या है? तो आपको जानकर यह हैरानी होगी कि कोका कोला ने अपनी इस रेसिपी को आज तक राज बना रखा है। कोका कोला वॉल्ट, जो कि अटलांटा में स्थित है, जिसे वॉल्ट टॉप सीक्रेट फॉर्मूला भी कहा जाता है, इस जगह पर कोका कोला के सीक्रेट फॉर्मूले को 125 सालों से संभाल कर रखा गया है। कोका कोला में काम करने वाले मुख्य 2-3 लोगों के अलावा इस सीक्रेट फॉर्मूले की जानकारी किसी और के पास नहीं है। दोस्तों, आप एक मोटी रकम चुकाकर इसके अंदर जा सकते हैं, लेकिन कोका कोला के इस रहस्यमयी रेसिपी तक आप तब भी नहीं पहुंच पाएंगे।